आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे स्थान पर जो न केवल सप्तपुरियों में से एक है बल्कि हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। ये शहर भगवान कृष्ण की राजधानी थी और इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया ट्रैवल ट्राइब। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप द्वारका कैसे जाएं, कब जाएं, कहाँ रुकें, द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन किस टाइम पर करें कि आपको भगवान के दर्शन अच्छे से हो जाएं, कहाँ भोजन करें, मंदिर के आसपास और कहाँ घूमें और इस ट्रिप में आपका टोटल कितना खर्चा होगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कम बजट में आप ये ट्रिप कैसे पूरी कर सकते हैं। तो अगर आप द्वारका जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो में हम आपको द्वारका से जुड़ी हर एक जानकारी देंगे ताकि आपकी यात्रा सुखद और यादगार बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं द्वारका की इस रोमांचक यात्रा को। द्वारका पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट है फ्लाइट। अगर आप द्वारका फ्लाइट से पहुंचना चाहते हैं तो द्वारका का नियरेस्ट एयरपोर्ट है जामनगर एयरपोर्ट। जामनगर एयरपोर्ट से द्वारका की दूरी 136 किलोमीटर है। एयरपोर्ट के बाहर से आपको द्वारका के लिए डायरेक्ट टैक्सी मिल जाएंगी जो आपसे 2 से 2,500 रुपये चार्ज करेंगी और आपको द्वारका पहुंचा देंगी। अगर आप जामनगर से द्वारका बस से जाना चाहते हैं तो आपको जामनगर बस स्टैंड पहुंचना होगा। जामनगर एयरपोर्ट से जामनगर बस स्टैंड की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। जामनगर बस स्टैंड से द्वारका के लिए आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी जो हर आधे से 1 घंटे में द्वारका के लिए चलती रहती हैं। जामनगर से द्वारका बस की टिकट 150 रुपये से 200 रुपये है। अगर आपके शहर से जामनगर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो द्वारका का सेकेंड नियरेस्ट एयरपोर्ट है राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से द्वारका की दूरी 262 किलोमीटर है और यहाँ से भी आपको द्वारका के लिए डायरेक्ट टैक्सी और बस स्टैंड से बस मिल जाएगी। सेकंड ऑप्शन है बाय रोड। अगर आप द्वारका के आसपास की सिटी से आ रहे हैं तो रोड काफ़ी अच्छे से बने हुए हैं। आप बस से और अपने प्राइवेट व्हीकल से द्वारका इजीली पहुँच जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है बाय ट्रेन। अगर आप अपने शहर से द्वारका ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको आना होगा द्वारका रेलवे स्टेशन। अगर आपके शहर से आपको द्वारका रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप अपने शहर से राजकोट रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, क्योंकि राजकोट रेलवे स्टेशन की सभी छोटे बड़े शहरों से ट्रेन की कनेक्टिविटी अच्छी है। द्वारका पहुंचने के बाद द्वारका रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको द्वारकाधीश मंदिर के लिए शेयरिंग और प्राइवेट ऑटो मिल जाएंगे जो आपको मंदिर तक छोड़ देंगे। द्वारका रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। अगर आप द्वारकाधीश मंदिर के लिए प्राइवेट ऑटो करते हैं तो प्राइवेट ऑटो मंदिर तक के लिए आपसे 100 रुपये चार्ज करेगा। वहीं अगर आप शेयरिंग ऑटो करते हैं तो शेयरिंग ऑटो 20 रुपये पर पर्सन चार्ज करता है। अगर बात करें कि द्वारका में कहाँ रुकें तो द्वारका में आपको कई छोटे बड़े होटल्स, भक्त निवास मतलब धर्मशाला और डॉर्मेट्री की सुविधा मिल जाएगी। हम द्वारका रेलवे स्टेशन से ही शुरू करते हैं। तो द्वारका रेलवे स्टेशन पर नमा डॉर्मेट्री है। यहाँ आपको 300 रुपये में 6 घंटे के लिए एसी डॉर्मेट्री मिल जाएगी। अगर आप द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करके एक ही दिन में लौटना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लॉकर रूम और नहाने धोने की सुविधा भी मिल जाएगी। इनके चार्ज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहीं आपको IRCTC की तरफ से क्लॉक रूम भी मिल जाएगा। यहाँ 24 घंटे के लिए 15 रुपये पर बैग चार्ज किए जाते हैं। वहीं रेलवे स्टेशन के पास भी कई होटल्स हैं जहां आपको 1200 से 1800 रुपये में एसी और नॉन एसी रूम मिल जाएंगे। लेकिन रेलवे स्टेशन से मात्र 850 मीटर की दूरी पर महेश्वरी सेवा कुंज नाम से भक्त निवास है जहां आपको 900 रुपये में एसी डबल बेडरूम मिल जाएगा जो 2 लोगों के लिए होता है। अगर आपके साथ कोई एक्स्ट्रा पर्सन है तो उसके लिए आपको अलग से 250 रुपये चार्ज देना होगा। यहाँ के रूम्स काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और काफ़ी क्लीन है। ये बस कहने के लिए भक्त निवास है लेकिन इसके रूम्स बिल्कुल होटल जैसे हैं और ये बना भी अच्छा हुआ है। यही भक्त निवास में अंदर ही आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा जहां आप लंच और डिनर कर सकते हैं। यहाँ आपको 100 रुपीज़ में अनलिमिटेड थाली भी मिल जाएगी जिसका खाना काफ़ी टेस्टी है। यहाँ भक्त निवास के बाहर ही आपको पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी। तो अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको पार्किंग के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। इस भक्त निवास की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं
और ऑनलाइन बुकिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप द्वारकाधीश मंदिर के पास रुकना चाहते हैं तो मंदिर के पास भी कई होटल्स हैं जहां आपको 1200 से 1800 में एसी रूम मिल जाएगा। मैंने द ग्रैंड मसरू होटल में रूम लिया था जो गोमती नदी के किनारे पर था। यहाँ पर एसी रूम का चार्ज 1500 रुपये था। यहाँ के रूम से आपको गोमती रिवर और सुदामा सेतु का व्यू मिल जाएगा जो बहुत अच्छा लग रहा था। इस होटल की लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी। ये होटल द्वारकाधीश मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। द्वारकाधीश मंदिर के 500 मीटर के अंदर के एरिया में आपको कई अच्छे होम स्टे भी मिल जाएंगे। मंदिर के मोबाइल और लगेज काउंटर के सामने वाली गली में थोड़ा अंदर जाकर आपको कई होम स्टे मिल जाएंगे जहां आपको 600 से 900 रुपए में अच्छा रूम मिल जाएगा। संत कृपा होम स्टे नाम से एक होम स्टे है जिसकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दे रही हूँ। आप वहाँ भी स्टे कर सकते हैं। मैं इस होम स्टे के ओनर से मिली जिनका काफ़ी अच्छा नेचर था। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर फैमिली रहती है और फर्स्ट फ्लोर पर इन्होंने होम स्टे बनाया हुआ है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो आप पूरे फर्स्ट फ्लोर को ले सकते हैं। इस होम स्टे की वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको इस होम स्टे में रुकना है तो आप जब भी आएँ इन्हें एक बार कॉल कर लें। स्क्रीन पर आप इनका कार्ड देख सकते हैं जिसमें इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप अगर कोई फेस्टिवल या फिर स्पेशल ओकेजन्स पर आ रहे हैं तो यहाँ पर होटल के प्राइस बढ़ जाते हैं। अब आप होटल में रूम लेने के बाद फ्रेश होकर द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करने के लिए निकल जाएं। वहीं कुछ श्रद्धालु गोमती नदी में स्नान करने के बाद द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करने जाते हैं। गोमती नदी के घाट पर ही आपको चेंजिंग रूम भी मिल जाएंगे जिससे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। चलिए तो चलते हैं अब द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करने। लेकिन ध्यान रखें मंदिर में आप केवल ट्रेडिशनल कपड़े पहन कर ही जाएं। द्वारकाधीश मंदिर सुबह 6:30 बजे खुलता है और दोपहर 12:30 बजे बंद कर दिया जाता है। फिर ये शाम 5 बजे खोला जाता है और रात 9:30 बजे बंद कर दिया जाता है। मंदिर में एंट्री करने के लिए मंदिर के 2 द्वार हैं। एक जो सीढ़ियों से है उसे स्वर्ग द्वार बोलते हैं और दूसरा है मोक्ष द्वार। आप दोनों में से किसी भी द्वार से मंदिर में प्रवेश ले सकते हैं। मंदिर के मोक्ष द्वार से पहले एक चौक है। यहाँ आपको मंदिर ट्रस्ट की तरफ से शूज, मोबाइल और लगेज रूम भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि आप मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान और बैग लेकर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल और लगेज सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखें कि ये काउंटर मंदिर के टाइम के हिसाब से खुलता और बंद होता है। अगर आप स्वर्ग द्वार से मंदिर में एंट्री लेते हैं तो यहाँ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कोई भी मोबाइल और शू लॉकर नहीं है। लेकिन स्वर्ग द्वार जाने वाले रास्ते पर ही काफ़ी सारी प्रसाद की शॉप्स हैं जहाँ मोबाइल लॉकर की सुविधा भी है। अगर आप वहाँ से प्रसाद लेते हैं तो ये शॉप्स आपको निःशुल्क मोबाइल रखने के लिए लॉकर दे देते हैं और आप इन शॉप्स पर अपने शूज भी रख सकते हैं। चलिए तो मंदिर में एंट्री लेते हैं। मंदिर परिसर में एंट्री लेते ही जेंट्स और लेडीज़ की लाइन अलग अलग हो जाती है। सबसे पहले आपकी चेकिंग होगी, उसके बाद ही आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करने को मिलेगा। अगर आप मंदिर में कोई पूजा या सेवा कराना चाहते हैं तो फिर लॉकर रूम के बाहर ही आपको काफ़ी सारे पंडित मिल जाएंगे जो कि आपको मंदिर के अंदर बिना लाइन के दर्शन कराएंगे और मंदिर के बारे में भी बताएंगे। आप जो मंदिर देख रहे हैं उसे जगत मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है जिन्हें द्वारकाधीश नाम से जानते हैं। इस मंदिर के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने मथुरा से द्वारका आकर अपनी नई राजधानी बसाई थी। उन्होंने यहाँ पर एक भव्य महल बनवाया था जिसे द्वारकाधीश भवन के नाम से जाना जाता था। बाद में उनके प्रपुत्र वज्रनाभ ने इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराया जहाँ भगवान श्री कृष्ण का महल था। आप वर्तमान में जो मंदिर देख रहे हैं इसका निर्माण 15वीं 16वीं शताब्दी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पर मूल मंदिर था वो लगभग 2500 वर्ष पहले बनाया गया था, लेकिन इसे कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया। यहाँ भगवान कृष्ण को द्वारकाधीश के रूप में पूजा जाता है जिसका अर्थ है द्वारका का राजा, और ये मंदिर उन्हीं को समर्पित है और यहाँ उनकी सुंदर मूर्ति स्थापित है। भगवान कृष्ण की ये मनमोहक मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है। इस मूर्ति में भगवान कृष्ण को चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है, मतलब उनकी 4 भुजाएं दिखाई गई हैं।
भगवान कृष्ण की इस मूर्ति में उन्हें एक युवा और राजसी राजकुमार के रूप में दर्शाया गया है। उनके चेहरे पर एक शांत और दिव्य मुस्कान है जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। भगवान कृष्ण की इस मूर्ति को सोने और अन्य कीमती रत्न से बने हुए आभूषणों से सजाया गया है। ये मंदिर 5 मंजिला बना हुआ है और बहुत ही सुंदर है। इसकी ऊंचाई लगभग 170 फीट है और इसमें 60 स्तंभ हैं। मंदिर के शिखर पर एक 52 गज की ध्वजा हमेशा लहराती रहती है, जिसे दिन में 5 बार बदला जाता है। ये ध्वज हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर ही लहराता है, चाहे हवा की दिशा कोई भी हो। ये एक रहस्य है कि ये कैसे संभव होता है। इस ध्वज को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मंदिर में भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को दर्शाने वाली चित्रकारी भी है। मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी और चित्रकारी की गई है। यहाँ के मंदिर के अंदर आपको और भी कई छोटे छोटे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। मंदिर में द्वारकाधीश भगवान के दर्शन आपको थोड़ी दूरी से ही कराए जाते हैं। आपको गर्भगृह में जाने नहीं दिया जाता। मंदिर परिसर में ही आपको प्रसाद के काउंटर भी दिख जाएंगे, वहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। मंदिर में डेली 5 आरती होती हैं। सुबह 6:30 बजे सबसे पहली आरती होती है, जिसे मंगला आरती कहते हैं। 10:30 बजे श्रृंगार आरती, इसके बाद सुबह 11:30 बजे फिर संध्या आरती 7:45 पर और शयन आरती 8:30 बजे होती है और इस आरती के दौरान ही ध्वज चढ़ाया जाता है। पूजा के बाद ध्वज द्वारका के अबोटी ब्राह्मण चढ़ाते हैं। ध्वज बदलने के लिए एक बड़ी सेरेमनी होती है। जो परिवार ध्वज को स्पॉन्सर कर रहा है वो नाचते गाते हुए आते हैं। उनके हाथ में ध्वजा होता है, इसे भगवान को समर्पित किया जाता है। वहाँ से अबोटी ब्राह्मण इस ध्वज को लेकर ऊपर जाते हैं और ध्वजा बदल देते हैं। नया ध्वज चढ़ाने के बाद पुराने ध्वज पर अबोटी ब्राह्मणों का हक होता है। इस ध्वज के कपड़े से भगवान के वस्त्र वगैरह बनाए जाते हैं। जब आप मंदिर से स्वर्ग द्वार के रास्ते सीढ़ियां उतरकर नीचे आएंगे, तब आपको लेफ्ट साइड में तुलादान मंदिर दिखेगा। यहाँ की भी अपनी एक बहुत खास पौराणिक कथा है। कहा जाता है एक बार नारद मुनि ने सत्यभामा से कहा कि अगर वो अपने पति श्री कृष्ण को दान कर दें तो उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। सत्यभामा ने श्री कृष्ण से अनुमति लेकर उन्हें दान कर दिया। जब दान की प्रक्रिया पूरी हो गई तो नारद मुनि ने सत्यभामा जी से कहा कि अब वो श्री कृष्ण को वापस नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने उन्हें दान कर दिया है। सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने नारद मुनि से श्री कृष्ण को वापस मांगा। तब नारद मुनि ने सत्यभामा के सामने एक शर्त रखी कि श्री कृष्ण को वापस पाने के लिए सत्यभामा को श्री कृष्ण के भार के बराबर ही कुछ दान देना होगा और तभी वो श्री कृष्ण को वापस सौंपेंगे। तब तुला में एक तरफ श्री कृष्ण को बिठाया जाता है और दूसरी तरफ द्वारिका का सभी धन धान्य रख दिया जाता है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के बराबर का सारा धन धान्य नहीं बैठ पाता। तब श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी ने धन्य धान्य के ऊपर एक तुलसी का पत्ता रखकर इस तुलादान को संपन्न कर दिया। तब से यहाँ पर तुलादान की परंपरा चली आ रही है। आज भी जब भक्त तुलादान करते हैं तो तुलादान की वस्तुओं के ऊपर तुलसी का पत्ता रखा जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में तुलादान करने से सभी प्रकार के रोगों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तुलादान में आपको अपने भार के बराबर सामान दान करना होता है। अब बात आती है कि आप भोजन कहाँ करें। अगर आप निःशुल्क भोजन करना चाहते हैं तो मंदिर की तरफ से ही तुलादान मंदिर के ऊपर जाकर श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। यहाँ सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक और शाम को 7 बजे से 9:30 बजे तक निःशुल्क भोजन दिया जाता है, तो आप यहाँ पर भी भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर जो खाना मिलता है वो काफ़ी टेस्टी है और उसमें काफ़ी वैरायटी भी है। इसके अलावा मंदिर के पास ही कई छोटे बड़े रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आपको रीजनेबल प्राइस में अच्छा खाना मिल जाएगा। मैंने माधव लॉर्ड्स व्यू रेस्टोरेंट में खाना खाया था, जहाँ खाना टेस्टी था और प्राइस भी रीजनेबल थे। अब बात करते हैं कि आप मंदिर के आसपास और कहाँ घूम सकते हैं। तो गोमती नदी पर ही सुदामा सेतु बना हुआ है, जो द्वारकाधीश मंदिर और इसके दक्षिण पूर्व में द्वीप पर पंचनंद या पंचकुई तीर्थ को जोड़ता है। लेकिन अभी सुदामा सेतु टूरिस्ट के लिए बंद किया हुआ है और गोमती नदी पर जो भी वाटर एक्टिविटी होती थी वो भी अभी टूरिस्ट के लिए बंद किए हुए हैं। तो अगर आप दूसरी साइड जो लक्ष्मी नारायण मंदिर और 5 कुएं हैं उन्हें देखना चाहते हैं तो आप ऊंट पर बैठकर ये रिवर क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम इस नदी में पानी कम रहता है। इसके लिए ऊंट वाले आपसे 500 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं।
जिसमें ऊँट वाले पहले आपको ऊँट पर बिठाकर नदी क्रॉस कराते हैं और दूसरी साइड टापू पर भी घुमाते हैं। वहीं अर्ली मॉर्निंग में जब पानी का जल स्तर काफ़ी कम होता है तब मैंने देखा कि काफ़ी लोग चलकर इस नदी को क्रॉस कर रहे थे, लेकिन ये रिस्की हो सकता है, तो आप जब भी जाएं इस बात का ध्यान रखें। नदी क्रॉस करके दूसरी साइड लक्ष्मी नारायण तीर्थ नाम से एक मंदिर है। इस मंदिर में आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक बहुत अनोखी मूर्ति देखने को मिलेगी, जिसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी अपने वाहन गरुड़ पर सवार हैं। यहाँ मंदिर के बाहर ही कुछ दूरी पर 5 कुएं बने हुए हैं। ये 5 कुएं बहुत खास हैं। यहाँ द्वारका में हर जगह खारा पानी मिलेगा, लेकिन इन 5 कुओं में आपको मीठा जल देखने को मिलेगा। इन कुओं के पीछे भी एक पौराणिक कथा है जो हमें यहाँ के महाराज जी ने बताई। 5 कुंड बनाए थे, 5 ऋषि को प्रकट किए थे। 5 ऋषि तपस्या करके 5 नदी को बुलाया पांडव के। 5 भाई 5 कुंड बनाए, 5 ऋषि को प्रकट किए। 5 ऋषि तपस्या करके 5 नदी को, नदी बहुत दूर दूर में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई नासिक में है, कोई लखनऊ में, कोई कहाँ तपस्या के बल से यहाँ बुला दिया है। पहला भीम कुंड में मरीचि ऋषि है, गोमती नदी को प्रकट किया है। दूसरा युधिष्ठिर कुंड जाम्बुवती नदी को अंगिरा ऋषि प्रकट किया है। तीसरा अर्जुन कुंड है, कुशावती नदी को अत्रि ऋषि प्रकट किए हैं। चौथा नकुल कुंड है, चंद्रभागा नदी को पुलह ऋषि प्रकट किए हैं। ये सहदेव कुंड लक्ष्मणा नदी को क्रतु ऋषि, जो ऋषि जो नदी को बुलाया है ना उसका नाम लिख दिया। कहा जाता है कि 5 पांडव भाइयों के लिए यहाँ पर 5 ऋषियों ने तपस्या करके 5 नदियों को बुलाया था, और इन्हीं 5 नदियों का जल आपको यहाँ अलग अलग कुएं में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको भीम कुआं देखने को मिलेगा, जिसमें गोमती नदी का जल है, जिनको मरीचि ऋषि ने यहाँ बुलाया था। इन कुओं पर आपको ये सब लिखा हुआ भी दिखेगा, जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि इन तीर्थ का वर्णन स्कंद पुराण में कहाँ पर किया गया है। अभी यहाँ घूमकर आने के बाद आप गोमती घाट पर जाकर आराम से बैठ सकते हैं। वहीं घाट पर मछलियों के लिए दाना खरीदकर आप मछलियों को भी दाना डाल सकते हैं। यहाँ घाट पर बैठकर आपको बहुत सुकून और शांति मिलेगी। यही गोमती घाट पर जब आप आगे चलकर जाएंगे तो आपको समुद्र नारायण मंदिर भी दिखेगा, जो बहुत अच्छा बना हुआ है। ये मंदिर बहुत प्राचीन है और इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। इस मंदिर में देवी गोमती के साथ भगवान वरुण, समुद्र देव, मीराबाई और माता अस्त भवानी की सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। माना जाता है ये मंदिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध ने बनवाया था। इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ है और वर्तमान में जो आप मंदिर देख रहे हैं ये 15वीं शताब्दी का है। ये मंदिर देवी गोमती को समर्पित है, जिसके बारे में माना जाता है कि रावण के युद्ध के बाद राम को पवित्र करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें स्वर्ग से लाया था। राम के शुद्धिकरण के बाद देवी गोमती यहाँ घाट पर प्रकट हुई और अरब सागर में विसर्जित हो गई, और यहाँ पर ही आप गोमती नदी को समुद्र में मिलते हुए देख सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बडकेश्वर महादेव मंदिर है, जो शिवलिंग की शेप में बना हुआ है। ये मंदिर आपको दूर से ही दिख जाएगा। आप कोशिश करें कि इस मंदिर में दर्शन के लिए आप इवनिंग में जाएं, क्योंकि मंदिर के पास ही सनसेट पॉइंट है। वैसे तो मैंने मुंबई के बीचेस से भी सनसेट देखा हुआ है, लेकिन जो यहाँ के सनसेट पॉइंट से जो सूरज देखने को मिलता है उसका साइज काफ़ी बड़ा दिखता है, तो ये देखना आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सच कहूँ तो मैंने जब इसे दूर से देखा तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ ये सूरज है। सनसेट देखने के बाद आप सनसेट पॉइंट के पास ही बडकेश्वर महादेव मंदिर है, आप इस मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएं। और इस मंदिर की शाम की आरती की वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो हो गई मंदिर के आसपास घूमने वाली जगह। अब बात करते हैं कि आप द्वारका में और कहाँ घूम सकते हैं। द्वारका में आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से लास्ट ज्योतिर्लिंग है, गोपी तालाब, बेट द्वारिका, जहाँ श्री कृष्ण का घर था और वहीं पर श्री कृष्ण से सुदामा जी की भेंट हुई थी, रुक्मणी टेम्पल और शिवराजपुर बीच घूम सकते हैं। इन सभी जगह के बारे में अगर मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो द्वारिका में कहाँ घूमे और उन जगहों के पीछे क्या पौराणिक कथा है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं अपने चैनल पर जल्दी अपलोड करूंगी। इन 5 जगह घूमने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है। फर्स्ट है कि आप द्वारका दर्शन बस से इन सभी जगह घूम लें। द्वारका दर्शन बस राधे राधे टूर एंड ट्रेवल से बुक कर सकते हैं
जो मंदिर के पास ही है। इस बस की टिकट 263 रुपये पर पर्सन है और अगर आप एसी बस बुक करते हैं तो एसी बस के लिए 350 रुपये पर पर्सन टिकट है। पहली बस सुबह 7:30 बजे चलती है और 1:45 पर आपको वापस द्वारकाधीश मंदिर के पास छोड़ देती है। दूसरी बस दोपहर 1:30 बजे चलती है और 7:45 पर आपको द्वारकाधीश मंदिर के पास छोड़ देती है। इस बस में आपको एक गाइड भी मिलता है जो आपको मंदिर जाने से पहले उस मंदिर का इतिहास और उस मंदिर के बारे में बताता है। आप यहाँ पर टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। अगर आप टैक्सी हायर करते हैं तो टैक्सी वाला इन सब जगह घुमाने के लिए आपसे 2000 रुपये लेता है, जो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक आपको इन सभी जगहों पर घुमाता है। इसके अलावा आप प्राइवेट ऑटो भी बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑटो बुक करते हैं तो ऑटो आपसे 1200 रुपये चार्ज करता है और ये 5 जगह घुमा देता है। इसके अलावा आसपास की जगह घूमने के लिए आप एक दिन के लिए 4 व्हीलर और 2 व्हीलर भी रेंट पर ले सकते हैं। अगर आप एक्टिवा रेंट पर लेते हैं तो 500 रुपये में आपको एक दिन के लिए एक्टिवा मिल जाएगा। तो आप एक्टिवा से अपने हिसाब से आसपास के सभी टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर सकते हैं। अगर आप एक्टिवा से ही सब मंदिर घूम रहे हैं तो मैं स्क्रीन पर एक मैप शेयर कर रही हूँ। इस मैप के हिसाब से आप सभी जगह पर घूम सकते हैं। अगर बात करें कि द्वारका जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है, तो वैसे तो आप भगवान के दर्शन करने कभी भी जा सकते हैं, लेकिन नवंबर से फरवरी तक यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है। द्वारका की ट्रिप में आपका टोटल कितना खर्चा होगा, तो कुल खर्चा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको द्वारका की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर मेरी दी हुई जानकारी से आपकी जरा भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय द्वारकाधीश।